यह बहुत ज्यादा था। यही सबसे जरूरी चीज थी जिसका उन्होंने अपनी शादी में मजा लिया। हनीमून का तो सवाल ही नहीं उठता था। आप 10 साल के लड़के और 7 साल की लड़की को हनीमून के लिए कहाँ भेजेंगे? तो इंडिया में हनीमून कभी होता ही नहीं था, और पहले तो दुनिया में कहीं और भी नहीं। और जब मेरे पापा 10 साल के थे और मेरी माँ 7 साल की, तो मेरे पापा की माँ गुजर गईं। शादी के बाद शायद 1 या 2 साल बाद सारी जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ गई, जो सिर्फ 9 साल की थीं। मेरे पापा की माँ 2 छोटी बेटियां छोड़ गई थीं और 2 छोटे लड़के। तो 4 बच्चे और एक 9 साल की लड़की और एक 12 साल के बेटे पर जिम्मेदारी। मेरे दादाजी को कभी भी उस शहर में रहना पसंद नहीं था जहां उनकी दुकान थी। उन्हें गांव बहुत पसंद थे। उनके पास अपना सुंदर घोड़ा था। और जब उनकी पत्नी गुजर गईं तो वे बिल्कुल आजाद थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उनके ज़माने में, और यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सरकार लोगों को मुफ्त में ज़मीन देती थी। क्योंकि ज़मीन बहुत ज्यादा थी और उस पर खेती करने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। तो मेरे दादाजी को सरकार से 50 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिली। और उन्हें शहर से 16 मील दूर रहना बहुत पसंद था, जहां उन्होंने पूरी दुकान अपने बच्चों मेरे पापा और मम्मी के हाथों में छोड़ दी थी, जो सिर्फ 12 और 9 साल के थे। और उन्हें बगीचा बनाना, खेत बनाना पसंद था, और उन्हें वहां खुली हवा में रहना बहुत पसंद था। उन्हें शहर से नफरत थी। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि जेनरेशन गैप हो सकता है? मेरे पापा को आज के नौजवानों की आज़ादी का कभी कोई अनुभव नहीं हुआ। वे कभी उस तरह से जवान नहीं हुए। जवान होने से पहले ही वे बूढ़े हो गए थे, अपने छोटे भाई बहनों और दुकान की देखभाल करते करते। और जब वे 20 साल के हुए तो उन्हें अपनी बहनों की शादियां, अपने भाइयों की शादियां और पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ा। मैंने अपनी माँ को कभी मदर नहीं कहा, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले वह 4 बच्चों की देखभाल कर रही थीं, जो उन्हें भाभी कहते थे। भाभी का मतलब है भाई की पत्नी। और क्योंकि 4 बच्चे पहले से ही मेरी माँ को भाभी कह रहे थे, इसलिए मैंने भी उन्हें भाभी कहना शुरू कर दिया। आज भी मैं उन्हें भाभी कहती हूँ, लेकिन वह मेरी माँ हैं, मेरे भाई की पत्नी नहीं। और उन्होंने मुझे बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भाभी कहना मेरे लिए बहुत नेचुरल है। मेरे सभी भाई बहन उन्हें माँ कहते हैं। सिर्फ मैं ही इतनी पागल हूं कि उन्हें भाभी कहूं। लेकिन मैंने यह शुरू से ही सीखा, जब 4 दूसरे बच्चे और फिर मेरे चाचाओं और मेरे पिता की बहनों के साथ मेरा एक तालमेल था, एक दोस्ती थी। वे मुझसे थोड़ी बड़ी थीं, लेकिन ज्यादा दूरी नहीं थी। मैंने कभी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी मिलने वाली इज्जत के बारे में नहीं सोचा। वे मुझसे प्यार करते थे, मैं उनसे प्यार करती थी। सिर्फ 70 साल पहले दुनिया बिल्कुल अलग थी। पीढ़ियां ओवरलैप हो रही थीं, और कोई जवानी नहीं हुआ करती थी। अब जवानी आ गई है, और यह और बड़ी होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मशीनें फैक्ट्रियों, ऑफिसों में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लेंगी, आप लोगों का क्या करेंगे? उन्हें कुछ न करते हुए नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो वे कुछ अजीब, कुछ बेतुका, कुछ पागलपन भरा काम करेंगे। वे पागल हो जाएंगे। इसलिए आपको उनकी पढ़ाई का समय बढ़ाना होगा।